शुरुआत अगर अच्छे से कर दी ना तो फिर उसका अंत हमेशा अच्छे से ही होगा, याद रखना। इसीलिए चैत्र का मास बहुत खास है। बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे कि श्री राम जी का राज अभिषेक हुआ है। विक्रम संवत जो विक्रमादित्य जी ने जो शुरू किया था वो शुक्ल की प्रतिपदा इसी चैत्र मास में हुआ था। चैत्र मास में हनुमान जयंती मनाई जाती है। माँ सरस्वती की भी पूजा का बहुत सुंदर इसमें विधान कहा गया है। चैत्र की शुक्ल पक्ष को ही ये कहा गया है कि प्रतिपदा वाले दिन सतयुग का उद्गम हुआ था, शुरुआत हुई थी। तो माया युग यानी कि कलयुग में ना अगर छोटा सा भी कोई उपाय कर लेते हो चैत्र में, तो आपको पूरे साल में जितना कष्ट होने वाला है ना वो कष्ट कम होके आएगा। और चैत्र के नवरात्रे वो होते हैं जो धन संपदा समृद्धि देने के लायक होते हैं, और उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि अगर आपने ये छोटा सा उपाय विधि पूर्वक कर लिया तो फिर कारगर होगा। आज जो उपाय मैं बता रहा हूँ ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये वो चीज है जो एक्चुअल में काम करती है। और जितने भी लोग मेरे कमेंट में सीताराम हर हर महादेव लिखते हैं वो उनमें से 90% लोग वो हैं जो इसको एक्चुअल में यूज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं 19 मार्च 2026 को चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप घट स्थापना करते हैं तो उसके साथ में आप एक माता की चौकी जरूर स्थापित करें। चौकी हमेशा दाईं तरफ होगी कलश के, और हमेशा उसके ऊपर लाल कपड़ा होगा। जब लाल कपड़ा होगा तो उसके ऊपर आप अष्ट धातु की या पंच धातु की माता जी की कोई मूर्ति है तो वो रख सकते हैं। अगर नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं है। आपके घर में अगर नवदुर्गा की कोई फोटो है, फ्रेम है, उनको स्थापित करिए। या फिर आप नवारण युक्त मंत्र का जो यंत्र है ना उसको भी आप स्थापित कर सकते हैं। जब उनको स्थापित करेंगे तो लाल चुनरी डाल दीजिएगा, और उसके बाद दीपक, धूप, कपूर और जो जो चीजें आपको रखनी है वो समर्पित करिएगा। और माता जी से ये कहिए कि मेरे घर में इस चौकी पर विराजमान रहिएगा 9 दिन के लिए। और मैं अब आपको चीज बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपकी जो धन है ना वो दुगनी होनी शुरू हो जाएगी। मतलब अगर कोई दिक्कत है तो वो कम होना शुरू हो जाएगा, और अगर आपका मुनाफा है तो वो डबल होना शुरू हो जाएगा। प्रतिदिन आपको ये जागृत कपूर, जो कि जागृत माँ अष्टलक्ष्मी या माँ नवदुर्गा के मंत्रों से जागृत किया जाता है, और उस इंसान की कुंडली के अनुसार उसको जागृत करके भेजा जाता है। साथ में माँ अष्टलक्ष्मी की धूप जो उस इंसान के, जिस भी इंसान को लेना है उसके अनुसार ये जागृत की जाती है और तब उसको दी जाती है। जब आप इनकी जोत जलाएंगे, इनको आप ज्वलित करेंगे, साथ में अगर आप पान के पत्ते में, एक पान के पत्ते में 7 गुलाब के पंख रख के माँ को अर्पित करते हैं कपूर और इस जागृत धूप के साथ, तो याद रखना 9 दिन करी गई यह प्रक्रिया आपको अगले नवरात्र से पहले ना बहुत लाभ देगी।